हाय गाइस। तो अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, ये वाली बिग इमोशंस टाइनी ह्यूमंस। तो एक्चुअली ये जो बुक है वो पेरेंटिंग को लेके है ना। तो मैंने इसके अंदर क्या पढ़ा कि वेस्टर्न कल्चर में, मतलब वेस्ट में 80s के टाइम पे सिखा दिया गया था कि पेरेंटिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, और पेरेंटिंग को लेके, चाइल्ड के इमोशंस को लेके कि किस तरह बच्चे और पेरेंट के अंदर कम्युनिकेशन गैप ना हो, किस तरह बच्चे की अपब्रिंगिंग करनी चाहिए, ये सब सिखा दिया गया था। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में तो आज भी पेरेंटिंग को लेके लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि पेरेंट होना क्या होता है। पेरेंट होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर तो सब पेरेंट होना एक तरह से मजाक समझते हैं, और फिर एक तरह से बच्चे मतलब अचानक से हो जाते हैं। बच्चों के लिए कोई प्लानिंग वगैरह नहीं होती है। तो इसलिए ना तो वो बच्चा होने से पहले अवेयर होते हैं, ना वो बच्चा होने के बाद अवेयर होते हैं। तो एक्चुअल में बात यह है कि मेरे कहने का मतलब है कि जब बचपन से ही बच्चे के इमोशंस को रेगुलेट नहीं किया जाता है, या फिर उसे प्रोसेस नहीं किया करवाया जाता है, उसे फील नहीं करने दिया जाता है, तो बच्चे इमोशंस सप्रेस करने लग जाते हैं। क्योंकि वो आदत तो पेरेंट ने ही डाली होती है कि बच्चे इमोशंस को सप्रेस करते जाए। अगर बच्चा रो रहा है तो उसे ऐसे कह देना कि नहीं, बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं, रोता कौन है, लड़का रोता थोड़ी है, लड़के रोते नहीं हैं। इस तरह के बच्चे के इमोशन सप्रेस हो जाते हैं, और फिर वो बड़ा होके वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर एक चीज़ पढ़ी, इस बुक के अंदर एक चीज़ पढ़ी, कोलैबोरेटिव इमोशंस प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे एक इंसान अकेला अपने इमोशंस को हैंडल ना करके दूसरा इंसान उसकी हेल्प करे इमोशंस को वैलिडेट करने में, एम्पैथाइज करने में। तो अब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत कुछ। उन्हें ना मतलब वो एक तो दुनिया में पहली बार आए हैं और वो इतना कुछ फील करते हैं, उन्हें नहीं समझ आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उस टाइम पे उनके जो पेरेंट होते हैं वो उनको ये सब सिखाए, या फिर वो मैच्योरिटी रख के उनके बच्चों के साथ में उनके इमोशंस के साथ सिंपैथाइज करें, उनके इमोशंस के साथ कोलैबोरेट करें, उनके इमोशंस को प्रोसेस करवाएं, उनके इमोशंस को नेम करने की कोशिश करवाएं। बच्चों को सिखाएं कि हाँ, अगर तुम्हें कुछ फील हो रहा है तो क्या फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। अब जो भी फील हो रहा है उसे फील होने दो, उसे वैलिडेट करवाओ बच्चों को। बच्चों के इमोशंस को वैलिडेट करना और उसे सपोर्ट करना, उसे जो भी फील हो रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन नहीं, एंग्जियस, हैप्पी, सैड, जॉयफुल, एनीथिंग, कुछ भी अगर फील हो रहा है वो सब कुछ एम्पैथाइज करना, उसे बोलते हैं कोलैबोरेटिव इमोशंस प्रोसेसिंग। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों के अंदर ही हो या आप बच्चों के साथ ही ऐसा करो। आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अगर, क्योंकि एक अच्छा काउंसलर भी CEP यूज़ करता है, कोलैबोरेटिव इमोशंस प्रोसेसिंग। वो कभी भी अपने काउंसलिंग को ऐसे नहीं बोलता है कि तुम्हें जो फील हो रहा है वो क्यों फील हो रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं फील होना चाहिए, ये तो गलत बात है, ये तो नाटक कर रहे हो तुम, ऐसा तो तुम्हारे साथ ही हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके इमोशंस ऐसे होंगे जो कि आपने कभी ना सुने होंगे, ना आपने कभी फील किए होंगे। लेकिन उस टाइम में भी एज अ काउंसलर या फिर एज अ पेरेंट आपको उसके साथ सपोर्ट करना है, उसके साथ बने रहना है। क्योंकि जब इंसान इमोशन फील करता है, कोई भी, जब वो हैवी फील करता है, जब वो बुरा फील करता है, जब उसे नहीं समझ आता है कि उसे क्या करना है, तो उसके साथ बस आपको रहना है, उसके साथ प्रेजेंट रहना है, ताकि वो आपके साथ रह के उसका इमोशंस पूरी तरह से फील कर पाए। तभी क्या होगा, तभी वो ना अच्छे से उस चीज़ को प्रोसेस कर पाएगा, और उसके दिमाग से वो चीज़ फिर धीरे धीरे फ्री होती जाएगी। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, जो आपके साथ में है उसका इमोशन तो उस टाइम पर सप्रेस हो जाएगा, और आपके दोस्त या आपके और आपके बच्चे में कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। इसलिए कोलैबोरेटिव इमोशंस प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। आपको अपने इमोशंस फील करना, वैलिडेट करना, एम्पैथाइज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और दूसरों के लिए ये चीज़ भी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो ना इमोशंस को लेके, उस तरह आप खुद के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो अपने इमोशंस को लेके। इसलिए अपने इमोशंस को लेके कभी भागना नहीं है, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे दुनिया में कभी किसी ने वो चीज़ फील नहीं की हो, लेकिन अगर आपको फील हो रही हो तो आपको भागना नहीं है उस चीज़ से, आपको पूरी तरह उसे फील करना है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी। आज मैंने बताया आपको CEP, और मैं जो भी इस बुक के अंदर पढ़ूंगी, अगर मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं उसके वीडियोस बनाती रहूँगी।